हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप लोग इतना भयभीत क्यों हो एग्ज़ाम से लेकर के? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊंगा बस उसको पढ़ के जाना है। अनाटमी हो चाहे फिजियोलॉजी हो, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रो जो भी हो। अभी आप लोग का तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस सिर्फ अपर लिम्ब हुआ है, थोरैक्स भी पढ़ाई नहीं हुआ अच्छे से। और इतना डर क्यों रहे हो आप लोग? जहाँ तक पढ़ाया है उसी में से देगा, ठीक है। मेरे पास कुछ बच्चे सिलेबस भेजे हैं कि वो यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है, तो मैं उसमें से जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो मैं उसमें से क्वेश्चन छाट के दूंगा ना, बस उसको अच्छे से पढ़ के जाना और जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ आप लोग को कि मैंने अपर लिम्ब सारा पढ़ा चुका हूँ। जितना भी अपर लिम्ब का टॉपिक है मैंने ए टू जेड पढ़ा चुका अपर लिम्ब का, ठीक है, ए टू जेड। सिर्फ एक क्वेश्चन उसमें से छूट रहा है, वो है शोल्डर जॉइंट, तो मैं अभी उसको भी पढ़ा दूंगा। आप लोग को टेंशन नहीं है, वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएंगे। और बात रही है अब कि क्वेश्चन मेरे पास गेस क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं, तो उसमें से मैंने क्वेश्चन को छाटा है। तो मैंने ये देखो, ये क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अब ये जॉइंट्स, पहला क्वेश्चन मतलब जॉइंट्स 14 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो ये जॉइंट्स को लिखना कैसे है, देखो। जॉइंट्स में अब बाकी सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये जॉइंट्स जो है तो जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन आएगा। अगर क्लासिफिकेशन आता है तो पूरे क्लासिफिकेशन लिखना है जॉइंट्स का, नहीं तो सिर्फ सिनोवियल जॉइंट पूछता है तो सिर्फ सिनोवियल जॉइंट के ये पूरे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कंडाइलर जॉइंट, पोविट जॉइंट, एपिसोइडल जॉइंट, प्लेन जॉइंट, पोविट जॉइंट, ये सारे मतलब कि आपको लिखना है, ठीक है। तो 14 नंबर में ये क्वेश्चन आपको को सिनोवियल जॉइंट पूछेगा या तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पूछेगा। तो अगर आप लोग को देखो, अब ये इसमें मेरा लेक्चर नंबर 5 में आपको ये मिल जाएगा। सिनोवियल जॉइंट देखो कहाँ पे है आपका, सिनोवियल जॉइंट लेक्चर नंबर 6 में है। तो ये देखो लेक्चर 6 में, तो इसको अच्छे से पढ़ना। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, जैसे पढ़ाया गया ना उसको अच्छे से पढ़ो ध्यान से, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट को जो डायग्राम बताया गया वो डायग्राम वहाँ पे ड्रा करना है, ठीक है। और जैसे मैं समझाया हूँ उसी तरह आपको एग्ज़ाम में आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो बाकी बच्चे सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन से कहाँ थे, तो मेरे घर में शादी थी तो मैं थोड़ा व्यस्त था। आप लोग जान ही रहे होंगे, शादी था। तो जो भी मैं अभी बता रहा हूँ बस आप लोग को डरना नहीं है, किसी तरह नहीं डरना। और ये वीडियो सारे फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे के पास भेजो, जितने बच्चे हैं ना सबके पास भेजो। और जो भी आप लोग पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। फिजियोलॉजी का मैं भी आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भेज देता हूँ। एक्सरसाइज हो, इलेक्ट्रो हो और कुछ हो, सबका हैंड रिटन नोट्स बायोकेमिस्ट्री का भेज रहा हूँ। तो डरने की क्या ज़रूरत है टेलीग्राम चैनल पे। तो ये जो जैसे मैं बता रहा हूँ जॉइंट्स हो गया, तो जॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और उसको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है एक्जिला, ठीक है। तो एक्जिला मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो एक्जिला का ये सब बोन वगैरह नहीं पूछेगा आपसे। बोन वगैरह कहाँ पूछेगा, आपको पूछेगा बोन वगैरह कहाँ, वाइवा में, ठीक है, डीएच हॉल में। बोन दे देगा, बोलेगा कौन सा बोन है, इसका साइड डिटर्मिनेशन करो, ठीक है, इसका कौन सा मसल्स कहाँ पे अटैच है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने एक्जिला की बात की तो एक्जिला मैंने पढ़ाया है, देखो लेक्चर नंबर 12 में। तो एक्जिला का देखो ये पूरा पूछेगा, है ना। एक्जिला क्या है, बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला पूछेगा, ठीक है, ठीक है, बाउंड्री पूछेगा, उसका वाल पूछेगा। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। फिर ये डायग्राम बना के आना है। कंटेंट ऑफ एक्जिला में देखो, ये कंटेंट ऑफ एक्जिला में ये सारे लिखना है, ठीक है। पूछेगा 14 नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा तो ठीक है, 100% पूछेगा ये सब क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ देखो, ये डायग्राम बना करके आना है, ठीक है। एक्जिला हो गया। अब आते हैं तीसरा जो क्वेश्चन अपना है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है ब्रैकियल प्लेक्सिस, 14 मार्क्स में। जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे क्वेश्चन छपा रहेगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है लेक्चर 13 में मैंने पढ़ा चुका बहुत अच्छे से, ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सिस आपको अच्छे से लिख के आना है। और जैसे मैंने ये जितना भी ड्रा है ना, ये वो सारे आपको कंटेंट देना है कॉपी में, ठीक है। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सिस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यार हम लोग को तो कोई बताता नहीं कैसे पढ़ के जाओ। आप लोग को तो बहुत किस्मत वालों की आपको बताने वाला कोई ऐसे मिल रहे हैं सीनियर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप पढ़ के जाना है। और चौथा जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर में पूछने वाला है। ये देखिए अर्थ पैरालिसिस, अर्थ पाल्सी 7 नंबर में पूछेगा। 7 नंबर में 2-3 लिखे हैं मैं, वो चीज़ आपको देख लेना, ये भी करके आता है क्वेश्चन। तो अर्थ पाल्सी आपको देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखना, आपको अर्थ पाल्सी भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि मेरा सारा लेक्चर पढ़ो, नहीं, जो मैं बता रहा हूँ गेस कर रहा हूँ बस वो पढ़ो। मैंने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन गेस किया है, ठीक है।
तो आप आर पॉलिसी, ये देखो आर पॉलिसी यहाँ बस एक पेज का है ये आर पॉलिसी, ठीक है। 5 मिनट का वीडियो होगा, इसको अच्छे से देख लेना। और अगर हो सके तो क्लम्पे पैरालिसिस भी देख लेना, ठीक है। अगर आर पॉलिसी नहीं पूछेगा तो क्रम्पे पैरालिसिस पूछेगा। तो यहाँ तक ये, अब देखो, अब ये यहाँ तक आर पॉलिसी तक हो गया। अब की वाइटल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100%, 110% हमसे लिख के ले लो। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना वो पूछेगा। तो की वाइटल फोर्स देखो कहाँ पे मैं पढ़ाया, देखो यहाँ पे पढ़ा की वाइटल फोर्स। तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। और की वाइटल फोर्स में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाना कि कौन सा मीडियल साइड है कौन सा लैटरल साइड, ये चीज़ दिखाना, ठीक है। और ये चीज़ भी दिखा देना कि ये लैटरल टू मीडियन जा रहा है, ठीक है। ये सब दिखाना। की वाइटल फोर्स में कंटेंट लिखना, फ्लो लिखना, रूट लिखना, ये हो गया। अब आते हैं रेडियल नर्व। देखो चाहे 3 नर्व हम लोग पढ़े हैं, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और एक अल्नार नर्व, ठीक है। तो ये तीनों में से 2 क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है, जो है रेडियल नर्व और अल्नार नर्व, ठीक है। अगर आपसे पूछता है रेडियल नर्व अल्नार नर्व, आप तीनों पढ़ के जाना, रेडियल नर्व अल्नार और मीडियन। और ये जो हम लोग ये डायग्राम जो पा रहे हैं ना, ये जो छापे इसमें, ये डायग्राम आपको बहुत खूबसूरती से छाप के आना है, ठीक है। यही डायग्राम पे आपको नंबर मिलेंगे, यही डायग्राम पे। और ये चीज़ जो पढ़ाया वो चीज़ लिख के आना, रेडियल नर्व मीडियन नर्व अल्नार नर्व, ठीक है। अब जो आखिरी ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखो यहाँ पे है, आप अच्छे से पढ़ के जाना। देखो यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ये लेक्चर नंबर आपको आ जाता है, आई थिंक लेक्चर नंबर 22 में आ जाता है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आप बस सर्च मारना आ जाएगा। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आपको देखो अच्छा से समझाया गया है वीडियो में, ठीक है। तो वो आप पढ़ के जाना, ये डायग्राम दोनों ड्रा करके आना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में, ठीक है। पाल्मर अप्रोच नहीं पूछेगा, ठीक है, एक्सटेंसर भी नहीं पूछेगा। अब आते हैं एक एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, तो ये चीज़ भी पूछने का संभावना है 7 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के जाना, बस ये 2 मिनट का वीडियो है, ये डायग्राम छाप के आना। और कार्पर टर्नर सिंड्रोम हल्का देख लेना अगर देखना हो तो। अब बस हो गया। अब एक बस रहा शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में क्या है ना कि ये वीडियो अभी हम अपलोड नहीं किए, ये वीडियो अपलोड करेंगे, ये 14 नंबर में छपा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। देखो 110% एक इसका चांस है, 100% नंबर पूरा पूछने का। कि वाइटल फोसा 100% पूछने का चांस है। ब्रैकियल प्लेक्सस, जॉइंट्स, ये सारे जितने लिखे ना यही क्वेश्चन। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता है तो आप एग्ज़ाम के बाद हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कोई नहीं बताएगा यार इतना खुल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाओ, और जो मैंने जहाँ जितना कंटेंट बताया लिखना उतना ही लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा वीडियो चलेगा तो मुझे फ़ायदा होगा, नहीं यार, ज़्यादा ज़्यादा 10-20 घंटा चलेगा, इससे ज़्यादा तो आप लोग पढ़ के जाओ, बस आप लोग के फ़ायदा के लिए। बाकी मेरा भी एग्ज़ाम है यार, हम भी पढ़ेंगे। बस एक क्वेश्चन आप लोग को बताना रह गया, शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट आप लोग को वीडियो में जल्दी डाल दूँगा। और बची अब और सब सारे सब्जेक्ट को, तो मैं और सारे सब्जेक्ट को ऐसे वीडियो में छोटा छोटा करके डाल दूंगा, ठीक है। मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है। और शोल्डर जॉइंट में डाल दूंगा। और दूसरी बात रह गई कि आपको डरना नहीं है एग्ज़ाम के लिए करके, ठीक है। फर्स्ट ईयर है, चिल करो, पढ़ाई करो अच्छे से, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ के निकलो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग उसको शेयर करना या बाकी बच्चों को जोड़ो, ताकि हैंड रिटन नोट्स मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।